हरे हंथ सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वितराग विज्ञान पाठमाला के आधार से कल तक हम यहाँ ज्ञानी श्रावक के व्रतों की चर्चा कर चुके हैं। ज्ञानियों के जीवन में जब अंतरंग में शुद्धता प्रकट होती है, अंतरंग में कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तो बाहर में व्रत लेने का परिणाम भी आता है और बाहर व्रताधिक की स्थिति भी दिखती है। जो व्रताधिक की स्थिति बाहर में दिखती है उसे भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में आता है, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग कहीं बाहर नहीं होता। मोक्ष का मार्ग तो अंदर में होता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। मोक्ष बाहर में नहीं होता सर। मोक्ष कौन सी जगह पर है? हम मोक्ष की चर्चा करें, हम मुक्ति की चर्चा करें तो जगत में जीव क्या कहते हैं? मोक्ष कहाँ हो? और मोक्ष तो वहाँ है ऊपर। मोक्ष तो ऊपर है। मोक्ष तो वहाँ है सिद्धालय में। मोक्ष तो वहाँ है जहाँ सिद्ध परमात्मा रहते हैं। अरे उस जगह का नाम मोक्ष है क्या? जगह को मोक्ष देखना ये भ्रम है, क्योंकि जिस जगह पर मुक्त जीव रहते हुए दिखाई देते हैं, जिस जगह पर वे सिद्ध परमात्मा रहते हैं, उसी जगह पर निगोदिया जीव भी रहते हैं। उसी जगह पर एरिया सेम है, क्षेत्र में कोई फर्क नहीं है। जहाँ सिद्ध परमात्मा विराजमान है उसी जगह पर निगोदिया जीव भी उनके आसपास में सब जगह फैले पसरे हुए हैं। सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है और निगोदिया जीव अनंत दुखी है। इसका मतलब क्षेत्र सुख और दुख का कारण नहीं है। एक ही जगह पर बैठे हुए जीव कोई दुखी हो सकता है और कोई सुखी हो सकता है। एक ही परिस्थिति में रहते हुए, बाहरी परिस्थितियों में रहते हुए, बाहरी संयोगों में रहते हुए एक महादुखी और एक अपार सुखी। परिस्थितियाँ एक जैसी है, परिस्थितियों से क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब मुक्ति ऊपर नहीं है, तो जब मोक्ष ऊपर नहीं है तो मोक्ष का मार्ग भी कहीं बाहर में नहीं है। मोक्ष अंदर में है तो मोक्ष का मार्ग भी अंदर में ही होगा। बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी तत्वार सूत्र के अंत में, कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है। द्रव्य मुक्ति की बात नहीं कही, भाव मुक्ति को मुक्ति कहा, रागादिक के नष्ट होने को मुक्ति कहा, कषाय मुक्ति को मुक्ति कहकर के पुकारा गया। सब जगह पर हमारे यहाँ शास्त्रों में इसी तरह की व्याख्याएं मिलेगी। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, किसकी चर्चा चल रही है? परमात्मा कौन है बतलाओ? भगवान कौन होते हैं? जो ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं, जो सबसे ऊपर बैठते हैं? नहीं। जिसने राग द्वेष आदि को जीत लिया हो, काम को जीत लिया हो, विकार को जीत लिया हो, कषायों को जीत लिया हो, वे परमात्मा होते हैं, वे भगवान होते हैं, वो मोक्ष है। अरे साहब, हमारे कब पुण्य का उदय आएगा कि हमारे को मोक्ष होगा? हमारे तो ऐसा पुण्य का उदय, मेरे से प्रश्न पूछा था ऐसा बहुत सालों पहले, 1994 की बात है। बलीचंद जी के मंदिर में प्रवचन कर रहा था और मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलता था और
नाम बतलाऊं आपको, आबूजी वाले थे भागसिंह जी, आजकल मानसरोवर रहते हैं, यहाँ भी आते थे पहले। तो जब ऐसी चर्चा चल रही थी मोक्ष की और सिद्ध परमात्माओं की, अनंत परमात्माओं की, मैंने कहा हमारे ऐसा पुण्य का उदय कहाँ सा, हमारे थोड़ी ना ऐसा पुण्य का उदय आ सकता है कि हम भी कभी भगवान बन जाए। मैंने कहा सुनो भाई, पुण्य के उदय से भगवान नहीं बनते, पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तो परमात्मा बनते हैं। आपको क्या लगता है पुण्य के उदय से? कभी कभी लोग बात कहते हैं पुण्य के उदय से मुनि बनते हैं, पुण्य के उदय से मोक्ष मार्ग होता है, पुण्य के उदय से सम्यक दर्शन, पुण्य के उदय से पंचम गुण स्थान, पुण्य के उदय से व्रताधिक। नहीं नहीं, ये पुण्य के उदय से नहीं है, ये पुरुषार्थ से है। इसमें पुण्य का उदय काम नहीं करता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है। हाँ, पुण्य का तो बंधन होता है, उत्कृष्ट जाति के पुण्य का बंधन होगा, उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधेगा उस मोक्ष मार्ग में चलते हुए। लेकिन वो पुण्य के उदय से ऐसी अवस्था हो, हाँ हम कहते हैं ये पुण्य का उदय भी है, ये भाग्यशाली भी हैं जो उनकी लाइफ में ऐसी अवस्था बनी। बंध भी पुण्य का हो रहा है। मोक्ष मार्ग में चलते हुए उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों का बंधन होता है। लेकिन मोक्ष किसका नाम? उनकी कृपा से काम हो जाए, परमात्मा की कृपा से काम हो जाए। मुक्ति की चर्चा चल रही है भाई साहब, पराधीनता की नहीं। हम बात क्या कह रहे हैं? मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या होता है? आप तो शब्द का अर्थ ही नहीं समझे। मोक्ष, मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति माने स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ये तो मुक्ति है, आजादी। मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? पर्यायवाची क्या है? आजादी है, स्वतंत्रता है। अब हम ये कह रहे हैं उस मुक्ति के बारे में भी यदि आपने ऐसा समझ लिया कि उनकी कृपा से हो गई, तो आपकी ये मुक्ति कहाँ रही? ये तो उनके अधीन हो गई ना। पॉइंट समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? आपने कहा साहब इनकी कृपा से मुक्ति हो गई, तो इनकी कृपा से मुक्ति हुई तो तू इनके अधीन तो हो गया, फिर मुक्ति कहाँ हुई? मुक्त कहाँ हुआ? मुक्ति तो स्वाधीनता का नाम है, मुक्ति तो स्वतंत्रता का नाम है। ये मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। ये नया पाठ यहाँ हमारे को शुरू करना है, जिस पाठ का नाम है मुक्ति का मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? अधिकतर लोग मरने के बाद की स्थिति को मोक्ष कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मर गए तो मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। तो ये विशेषकर अन्य मतावलंबियों में ऐसी बात चलती है, देह मुक्ति को मुक्ति समझते हैं। लेकिन वो असली देह मुक्ति, हमारे यहाँ भी देह मुक्ति को मुक्ति का है, लेकिन कौन सी देह मुक्ति को? जिसके बाद सदा सदा के लिए देह से मुक्त हो जाए, वो देह मुक्ति है। आपकी देह छूट करके दूसरी देह मिली, उसे देह मुक्ति थोड़ी ना कहते हैं। अरे आपने एक कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए, तो इसे कपड़े छोड़ना थोड़ी ना कहते हैं। कपड़े छोड़ना तो उसका नाम है कि कपड़े छोड़ने के बाद दोबारा न पहने, उसका नाम है कपड़े छोड़ना। कपड़ों से बात समझ में आती है, देह से नहीं समझ में आ रही थी। हम रोजाना कपड़े छोड़ते हैं कि नहीं? अरे नहीं। क्यों? क्योंकि उतर कर दूसरे पहन लिए जाते हैं। तो जब उतर करके दूसरे पहन लिए जाए उसे छोड़ना नहीं कहते। इसी तरह से यह देह छूटने पर नवीन देह मिल गई, नवीन देह धारण कर ली, ये जन्म छूटने पर नया जन्म हो गया, इसे मुक्ति नहीं कहते, इसे देह मुक्ति नहीं कहते। देह मुक्ति कब कहलाएगी? कि एक बार देह छूटी, फिर शादी अनंत काल के लिए दोबारा देह नहीं मिले, उसे कहते हैं देह मुक्ति। सिद्ध परमात्माओं की होती है। अनंत परमात्माओं की जो देह है, वो देह भी छूट जाने पर जिस अवस्था की प्राप्ति होती है, अब देह शादी अनंत काल के लिए कभी नहीं मिलेगी, इसे देह मुक्ति कहते हैं। ये परम मुक्ति है, ये वास्तविक मुक्ति है। और बतलाऊं दूसरी बात, इस औदारिक देह को देह कहते ही नहीं है। क्या नाम है इसमें? देह 5 प्रकार की, शरीर 5 प्रकार के। तत्वार्थ सूत्र 2 अध्याय 5 शरीरों की चर्चा की है।
औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, शायद पहले बताया है मैंने। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, 5 शरीर हैं। अजीब, ये कितने शरीर हैं आपके 5 में से? 5 में से 3। दीपेश जी, 3 शरीर हैं देखो। एक शरीर तो है ये शरीर जो हड्डी खून मांस वाला दिखाई दे रहा है, ये शरीर कहलाता है औदारिक शरीर। इस शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। और यह शरीर छूट जाने पर भी अंदर में एक और शरीर है, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, माने अंदर में 2 शरीर ऐसे हैं जिन शरीरों का संबंध अनादि काल से है। अनादि संबंधे च, अनादि काल से उनका संबंध है। कौन से शरीर? तेजस और कार्मण शरीर। तेजस शरीर और कार्मण शरीर। इस शरीर में तेज प्रदान करने का काम जिसका है वो तेजस शरीर है, और 8 कर्म वो कार्मण शरीर है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म हैं वो कार्मण शरीर है। कब से है ये 2 शरीर? अनादि से। और ये शरीर बोले ये तो 40-42 साल से मिला है। कितने समय से मिला है? तो ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये शरीर तो नया है, ये शरीर तो छूट सकता है। और ऐसा औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर तो अनंत बार छूटा है, लेकिन तेजस कार्मण अनादि से है। बोले वो शरीर यदि एक बार छूट जावे तो उनसे मुक्ति का नाम असली देह मुक्ति है, जो सिद्ध परमात्माओं की होती है। पहले मुक्ति को पहचानो, फिर मुक्ति का मार्ग कैसा हो सकता है उसे पहचानो। मुक्ति माने स्वाधीनता, राग द्वेष से मुक्ति। तो मोक्ष का मार्ग क्या होगा? रागादि से विरक्ति जहाँ होगी वो असली मुक्ति का मार्ग होगा। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप कहा गया है। इस पाठ की जो रचना की है, यह रचना आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा हुई है। उनके आधार से आत्मा के वैभव का परिचय मिल जाना, ये मोक्ष दिख जाना है। आत्मा के वैभव का परिचय मिल जाना, उस परिचय पर श्रद्धा होना, उसका भरोसा होना, ये मोक्ष के मार्ग की प्रकटता है। और वो वैभव पूरी तरह से प्राप्त हो जाना, उपलब्ध हो जाना, वो मोक्ष है। आत्मा का वैभव पूरी तरह से 100% प्राप्त हो जाना वो मोक्ष है, उसे हम मोक्ष कहते हैं। और उस वैभव की स्वीकृति, उस वैभव की श्रद्धा, ये मोक्ष मार्ग। जो जीते जी मिले वो मोक्ष है। जो जीते जी मिले वो मोक्ष नहीं, जिसे आप जीना, क्योंकि जीवन तो सदा काल है जीव का। अगर जीते जी मिले वो मोक्ष, ऐसा नहीं। आप जिसे जीना कह रहे हैं उसका स्वरूप भिन्न दिखाई देवे। हम जो शरीर सहित जीवन समझ रहे हैं ये मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन जीवत्व शक्ति से जीवन है, और मैं तो जीता ही हूं, मैं कभी मरता ही नहीं हूं। शरीर और आत्मा के वियोग होने का नाम जगत में मरण कहा जाता है। शरीर अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, ये जो वियोग हुआ है इस वियोग को मरण कहा जाता है। इन दोनों में से मैं कौन हूं? जीव। मैं तो जीव हूं ना, शरीर तो नहीं हूं। तो इसका मतलब जीव यदि मैं हूं तो मेरा तो मरण होता ही नहीं। बीमार कौन पड़ता है? क्या सर? बीमार कौन पड़ता है? बीमार कौन पड़ता है? शरीर की अवस्था का नाम है बीमारी। शरीर की रोग सहित अवस्था का नाम, कष्टदायक अवस्था का नाम है बीमारी। आत्मा की बीमारी अलग है। राग द्वेष काम क्रोध आदि आत्मा की बीमारी है, शरीर की बीमारी अलग है। बाहर से शरीर बीमार हो लेकिन अंदर से आत्मा स्वस्थ हो, ऐसा हो सकता है। शरीर में हमारी चलती नहीं है और अंदर आत्म स्वरूप को पहचान लेंगे शरीर से भिन्न, तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाए। बहुत मार्मिक प्रकरण आने वाला है, बहुत ही सुंदर चर्चा है, कुछ अद्भुत बातें यहाँ कहने वाले हैं।
इस अध्याय के माध्यम से कितना उपयोगी है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ बैठे हुए प्रत्येक आत्मार्थी अपनी लाइफ में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रकट करना चाहते हैं। तो मुक्ति का मार्ग किसने बतलाया है, कहाँ बतलाया है, कहाँ मिलेगा साहब मुक्ति का मार्ग? हर वक्ता विद्वान अपने प्रवचन में चर्चा करते हुए कहता है मैं मोक्ष का मार्ग बता रहा हूँ। अब बोलो हम उनकी माने कि नहीं माने? मैं भी अपने मन से अपनी कुछ भी बातें कहूँ और आपको कहूँ यही मोक्ष मार्ग है, यही होता है मोक्ष। और क्या होता है मोक्ष? कोई भी वक्ता है, कोई भी विद्वान है, कोई व्यक्ति ये कहे अरे कबूतरों को ज्वार डालो और क्या होगा मोक्ष, यही है। अस्पताल में दर्द से तड़फड़ाते हुए व्यक्ति को कह दो कि इसको जहर दे दो, इसको मुक्ति दे दी हमने, लोग ऐसा कहते हैं मुक्ति मिल गई, यही मोक्ष है। नहीं भाई, आपके कहने की बात हम नहीं मानेंगे। वही आचार्यों का प्रमाण दो जिन्होंने मुक्ति मार्ग की बात कही हो। तो कहा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी एक ऐसे हैं जिन्होंने मोक्ष मार्ग की चर्चा अपने ग्रंथों में की है। उन्हीं को आधार बनाकर, उनके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को आधार बनाकर ये यहाँ मोक्ष मार्ग की थोड़ी बहुत चर्चा की जा रही है। कौन है अमृतचंद्राचार्य? उनका परिचय, अमृतचंद्राचार्य का परिचय होना चाहिए हमारे को। हमें पता होना चाहिए व्यक्तित्व कौन है। अमृतचंद्राचार्य नाम तो याद रहेगा, अमृतचंद्र आचार्य। आचार्य कुंद का नाम तो सबने सुना है। अमृतचंद्राचार्य की बात कर रहे हैं। ये वे महान आचार्य हैं जिन्हें आध्यात्मिक संतों में आचार्य कुंद स्वामी के बाद जिनका नाम लिया जा सकता है। इस देश में, इस भारत भूमि पर हुए आध्यात्मिक संतों के नाम बतलाइए। सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक संतों के रूप में यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे आचार्य कुंद। सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक संत। अध्यात्म की जैसी व्याख्याएं उन्होंने 2000 वर्ष पहले की, वैसी व्याख्याएं उनके पश्चात, वैसी व्याख्याएं करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन उनके पश्चात यदि दूसरा नाम किसी का लिया जा सकता है आध्यात्मिक व्याख्याकारों के रूप में, तो हम नाम ले सकते हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का। दुख की बात है। और क्या बात कह रहे हैं? हाँ, लगभग इनके बाद, अमृतचंद्राचार्य के बाद बाहुबली की स्वामी की प्रतिमा निर्माण में उस समय जो मौजूद थे, जो आचार्य, वे नेमिचंद्राचार्य थे। देखो दुख की बात है कि 10वीं शती के लगभग होने वाले इस महान आचार्य के बारे में उनके ग्रंथों के अलावा एक तरह से हम कुछ भी नहीं जानते। अत्यंत दुख की बात है। बहुत पुराने नहीं है, 10वीं शती की बात है, 21वीं सदी चल रही है, 1100 वर्ष पुरानी बात है। एक लगभग 1000 वर्ष पहले हुए इन अमृतचंद्राचार्य के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये कौन व्यक्ति थे, ये देखो, बहुत सुंदर बात लिखी है। लोक प्रशंसा से दूर रहने वाले ऐसे होते हैं महापुरुष। लौकिक प्रसिद्धि नहीं चाहिए जिनको, लौकिक आकांक्षा नहीं चाहिए। कहाँ जाएं, कौन सी जगह पर जाएं, क्या होगा, हमेशा याद रखना नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। ये जो प्रशंसा है, ये जो तारीफ है, और इसमें जो फूल गया, इस फूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। कहाँ फूल रहा है, किस प्रशंसा में फूल रहा है, कुछ दम नहीं है। ये लोक प्रशंसा से दूर रहने वाले। चेड़ाला की पंक्तियां पढ़ी थी अपन ने कुछ दिन पहले, गृहीत मिथ्यात्व वाले प्रकरण में। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धर करण विविध विधि देदाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। जे ख्याति लाभ, जिसके हृदय में ख्याति की चाह है, जिसके हृदय में पूजा प्रतिष्ठा की चाह है, जिसके हृदय में प्रसिद्ध होने की चाह है, जिसके हृदय में ये चाह बनी हुई है, और उस चाह के कारण वो विविध प्रकार के आचरणों को पालन करता है,
के तप तपता है, विविध प्रकार के खेल दिखाता है? यंत्र मंत्र तंत्र आदि की साधना आदि करता है, सिद्धियां दिखाता है, प्रदर्शित करता है, और उससे जगत के जीव ये कहते हैं और धन्य है धन्य है। तो ये कह रहे हैं भाई साहब तुम क्या चाह रहे हो ये बतलाओ। आत्मा अनात्म के ज्ञानहीन, तुम्हें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है या नहीं है? तुम्हें अपने और पराई की खबर है या नहीं है? तुम जिसकी प्रशंसा में उलझे हो, तुम जिसकी प्रशंसा में फंसे हुए हो, जिसकी प्रशंसा जगत में की जा रही है, वो तुम्हारी वास्तविक प्रशंसा नहीं है, इस बात का तुम्हें भान होना चाहिए। लेकिन हम इस देह के साथ में इतने तन्मय हो गए हैं कि हमें देह की प्रशंसा ही प्रशंसा दिखाई देती है। आत्म प्रशंसा का हम स्वरूप ही नहीं समझते हैं। अरे अभी आत्मा की शक्तियों की चर्चा की जाए, आत्म वैभव का प्रदर्शन किया जाए। कल एक गोष्ठी का आयोजन था आत्मा की शक्तियों के ऊपर, उसकी अध्यक्षता करनी थी मेरे को। कल की रात में मैंने उसकी अध्यक्षता में मैंने बहुत बातें कही आत्मा की शक्तियों के संदर्भ में। जब आत्मा की शक्तियों की चर्चा चलती है, इन्हीं अमृतचंद्र स्वामी ने समयसार परिशिष्ट में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया। उन्हें पढ़ करके क्या आपको आत्म प्रशंसा दिखती है क्या कि अमृतचंद्राचार्य ने मेरी प्रशंसा की है? ये प्रशंसा मेरी प्रशंसा है। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा समव शरण में बैठकर जब आत्मा के गीत गाते हैं, आत्मा की महिमा बतलाते हैं, तो वो किसी और की प्रशंसा नहीं होती, वो मेरी प्रशंसा होती है। आपको क्या लगता है संजीव गोधा की प्रशंसा की जाए तो ये मेरी प्रशंसा होगी? इस धोखे में मत रहना। इस नाम और इस शरीर से भिन्न तत्व हूं मैं एक। जिन्हें इसका भान होता है वे लोकेशना से दूर रहते हैं। लोक प्रशंसा से दूर रहने वाले संत थे। नाम लिखते अपना, छपाते अपना, वर्णन करते, विस्तार से बताते, और किसको बतलाए क्या करना है और कौन जानता है। एक नाम के कई व्यक्ति हुए हैं, अरे नहीं नहीं साहब मेरा नाम अमर रहेगा। किसका नाम अमर रहेगा और कौन किसको जानता है? नाम नाम के पीछे भाग रहा है। एक नाम के अनगिनती लोग होते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर नाम लिखाता है, जगह जगह जाकर के थोड़ा सा दान देकर के अपना नाम लिखाना चाहता है। कौन जानता है, कौन पढ़ता है, किसको फुर्सत है? मैं आपसे पूछता हूं, जब आप तीर्थ क्षेत्रों पर वंदना करने के लिए जाते हैं तो उन क्षेत्रों पर लिखे हुए दान दातारों के कितने नाम पढ़ते हैं ये बताओ? कितनों के नाम पढ़ते हैं? एक का भी नाम नहीं पढ़ते। और जब नाम लिखा जाता है ना, अपन ने दान दिया और अपना नाम लिखा गया, तो अपन ऐसे मेरा नाम लिखा गया, मेरा नाम लिखा गया। ऐसे विशाल विशाल मंदिर, टोडरमल जी के समय में बना हुआ मंदिर, उनसे पहले बना हुआ ये मंदिर, एक नाम नहीं है किसी बनाने वाले का। बोलो, आप कल्पना कर सकते हो उस जमाने में क्या लागत लगी होगी इस मंदिर के बनने में? एक भी नाम है इस मंदिर में कहीं किसी का? ये भी 10-15 साल पहले कुछ नाम लिखवा दिए गए यहाँ इस पट्टी पर। मंदिर बनाने वालों के नहीं, दान दातारों के नहीं, पिछले 300 वर्षों में इस मंदिर में प्रवचन करने वाले विद्वानों के नाम। अब बोलो, अब और मेरा नाम लिखा है, किसका नाम? कौन कौन है, कौन पढ़ते हो? आप जानते हो एक एक व्यक्ति को, कौन व्यक्ति है, किसका नाम लिखा हुआ है? आज तक कभी यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति ने लिखने के बाद में पूरे नाम नहीं पढ़े होंगे। किसी ने पढ़े हो तो हाथ खड़ा करो सभा में, बोलो। हैं? पूरे नाम पढ़े हैं आपने? पता ही नहीं है कौन है, कौन पूछता है, किसको पूछता है। अखबार में नाम छपता है तो खुद का नाम देख करके मेरा नाम छपता है, कौन किसको पूछता है, कौन किसको जानता है? ये अमृतचंद्र सूरी क्या कह रहे हैं? लोक प्रशंसा से दूर रहने वाले आचार्य अमृतचंद्र तो अपूर्व ग्रंथों की रचनाएं करने के उपरांत भी यही लिखते हैं। ये क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र सूरी? वर्णय कृतानि चित्रय पदानि तु पदय कृतानि वाक्यानि वाक्ये कृतं पवित्रम शास्त्रम इदम न पुनर्स्माभि। क्या क्या शब्द दे रहे हैं, क्या वाक्य लिख रहे हैं? कौन सी जगह पर लिखा है उन्होंने ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ समापन करते हुए? बोलो। ग्रंथ बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा, बहुत महान ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ को लिखने के बाद क्या लिख रहे हैं?
तरह तरह के वर्णों से पद बन गए। वर्ण जानते हैं आप? अक्षर क ख ग आदि अ ब स द, ये सब इन अक्षरों से अ आ इ ई, इन तरह तरह के वर्णों से पद बन गए और पदों से वाक्य बन गए और वाक्यों से यह पवित्र शास्त्र बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। बोलो, यहाँ तो कुछ नहीं करता है तो कहता है मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया है, मैंने किया है। यहाँ कह रहे हैं इतना उत्कृष्ट कार्य करने के बाद में, अरे विद्वानों के ग्रंथों को पढ़ो, टीकाकारों के, व्याख्याकारों के, आचार्यों के इन ग्रंथों को पढ़ो, कहीं आपको परिचय नहीं मिलेगा, कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। और क्या लिख रहे हैं वो? इस शब्दों की रचना, शब्द मेरे द्वारा रचे नहीं जाते, ये शब्द पौद्गलिक है और मैं चेतन हूँ, मैं भिन्न हूँ और ये भिन्न है, ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। मेरे माध्यम से शब्द बोले नहीं जाते। कोई व्यक्ति सामने से कितनी भी प्रशंसा करे कि आप कितना सुंदर बोलते हो, कितना अच्छा बोलते हो, लेकिन मेरे दिमाग में बराबर ये बात आती है, ये भाषा वर्णनाओं का काम है, ये पौद्गलिक काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं बोलने वाला नहीं, मैं समझाने वाला नहीं, मैं बताने वाला नहीं। कौन सा शब्द आपकी जबान से निकलना है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं चलता। क्या है? आपका कंट्रोल नहीं चल सकता है इस बात के ऊपर, क्या वाक्य निकलेगा, क्या शब्द निकलेगा, कितने शब्द निकलेंगे। अच्छा, आप निर्णय कर सकते हैं कितने मिनट बोला जाएगा, कितने मिनट प्रवचन चलेगा। आप निर्णय कर सकते हैं कि आप क्या वाक्य बोलेंगे। आपके हाथ में माइक लेकर के खड़ा कर दिया जाए आपको और आप बोलो, आपको पता है क्या शब्द निकलने वाले, क्या निकलेगा, क्या वाक्य निकलेंगे? कुछ नहीं, जो निकलेगा जो निकलेगा। तो भी जो निकलना होता है वही निकलता है। क्या आप कितना भी नोट करके ले जाओ, कितने भी पॉइंट बना करके ले जाओ, जो शब्द आपके माध्यम से निकलने हैं वो निकल करके ही रहेंगे, और जो नहीं निकलने हैं उनके लिए आप कितनी भी प्लानिंग करके जाओ, वे शब्द नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे। आपको यदि ऐसा लगता हो कि ये बात मैं जरूर कहूँगा, ये बात तो मैं कह करके रहूँगा उनको, और आप सामने जाते हो शब्द ही नहीं निकलते, शब्द ही नहीं निकलते, जबान से गले तक आ जाती है बात और निकलती नहीं। कहना तो चाहता था लेकिन कह ही नहीं पाया, अब क्या करें? आपके हाथ में नहीं। किसी बात के बारे में आप बहुत निर्णय करके जाओ, ये बात तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये तो बोलेंगे ही नहीं, हम नहीं बताएंगे उनको, निकल गई। अब आप क्या करें? इन शब्दों पर चलती नहीं। टोडरमल जी ने लिखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका प्रशस्ति में, बहुत सुंदर शब्द लिखे, लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते नाही हमारो मेल। कौन लिख रहे हैं? इसी मंदिर में बैठ करके लिखे ये शब्द। 300 साल पहले इसी मंदिर में, 350 साल पहले यहीं बैठ करके ये शब्द लिखे गए इनके माध्यम से, पंडित प्रवर टोडरमल जी के माध्यम से ये शब्द लिखे। लिखनादिक, वचनादिक और बाकी जो क्रियाकलाप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, शब्द, ये सब पुद्गल का काम है। याते ना ही हमारो मेल, इनसे हमारा मेल नहीं है। ये कह रहे हैं वर्णों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, वाक्यों से शास्त्र बन गए, लेकिन इदम न पुनरस्माभि, न पुनरस्माभि, ये अस्माभि, ये मेरा काम नहीं है, ना नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी काम नहीं है। कैसे शब्दों के प्रयोग करते हैं? कि वे ही अमृतचंद्र स्वामी है, 278 कलश समय सार के अंदर जो बात कहते हैं। बोलो, समय सार के अंतिम कलश में क्या कहा उन्होंने? अपनी शक्ति की चर्चा की है, अपनी शक्ति नहीं, शब्द शक्ति की चर्चा की है। 278वां कलश याद है क्या किसी को? स्वशक्ति संसूचित, इस तरह के शब्द हैं। और नीचे दूसरे लाइन के अंदर पता है क्या कहा है उन्होंने? स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति। क्या क्या लिखा?
278 नंबर कलश, समय सार आत्मख्याति का अंतिम कलश। स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवं व्रतचंद्र सूरे। इसमें स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। शब्दों की शक्ति के माध्यम से इस समय सार की व्याख्या हो गई है क्या? इस शब्द शक्ति के माध्यम से स्वयं इस ग्रंथ की व्याख्या हो गई है। इसमें स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि परद्रव्य में मेरी चलती नहीं, मेरी परद्रव्य में नहीं चलती भाई। ये बता रहे हैं यहाँ। एक हो गया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, एक समय सार का उदाहरण देकर के बतलाया मैंने आत्मख्याति का। इसी प्रकार का भाव आपने तत्वार्थ सार में भी प्रकट किया है। तत्वार्थ सार भी इनका ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र की टीका कह सकते हैं हम, तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का ही पद्यानुवाद है। पद्य रूप में सूत्रों की रचना हो गई है। ये तत्वार्थ सार अमृतचंद्र स्वामी की रचना। पंडित आशाधर जी ने आपको ठाकुर शब्द से अभिहित किया है। आशाधर जी कौन थे जानते हैं आप? धर्मामृत जिन्होंने लिखा, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, ये ऐसे ग्रंथ है, चरणानुयोग के उत्कृष्टतम ग्रंथ है। श्रावकों और मुनिराजों के योग्य आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। गृहस्थ थे पंडित आशाधर जी, पंडित थे, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य के गुरु थे, गृहस्थ दशा के गुरु। अमृतचंद्राचार्य ने उनसे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। उनके गुरु ये आशाधर जी क्या कह रहे हैं, उनके लिए अमृतचंद्र स्वामी के लिए ठाकुर शब्द का प्रयोग किया है। अतः प्रतीत होता है कि आप किसी उच्च क्षत्रिय घराने से संबंधित रहे होंगे। अमृतचंद्राचार्य क्षत्रिय घराने से रहे होंगे, उच्च कुल से आपका संबंध रहा होगा। अमृतचंद्र सूरी का आपका संस्कृत भाषा पर अपूर्व अधिकार था। आपकी गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में आपकी भाषा भावानुवर्तिनी एवं सहज बोधगम्य माधुर्य गुण से युक्त है। इनका नाम पहले सुना है क्या आपने, अमृतचंद्राचार्य का? नहीं सुना? कभी इनका परिचय पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत आपने? नहीं पढ़ा? ये कौन सा भाग पढ़ रहे हैं अपन? वीतराग विज्ञान भाग 3। इसके पहले पढ़ा था हमने वीतराग विज्ञान भाग 2। उसमें एक पाठ था अहिंसा। वो अहिंसा वाला पाठ भी इनके पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ के आधार से ही था, और वहाँ भी हमने अमृतचंद्राचार्य का थोड़ा बहुत परिचय पढ़ा है। यानी 3 श्लोक थे मुख्य, जो यहाँ वहाँ याद करने के लिए कहे थे मैंने। अपरादुर्भाव है खलु रागादिनाम भवत्य हिंसेति तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागम से संक्षेप है। भूल गए? एक दिन पहले भी बोले थे मैंने। आत्म परिणाम हिंसे ने हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अन्यवचनादि केवल मदार्थम शिष्य बोधाय। और तीसरा सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसे हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। भूल जाते हैं आप। वहाँ भी अमृतचंद्राचार्य के आधार से ही वो पाठ लिखा था और वहाँ भी परिचय बतलाया था। यहाँ भी ये संक्षेप में परिचय बतला रहे हैं। संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार। आपकी रचनाएं गद्य में भी हैं और पद्य में भी है। संस्कृत भाषा में ही आपने ग्रंथों की रचना की है। आप आत्म रस में निमग्न रहने वाले महात्मा थे। स्वरूप गुप्तानि संति नित्यम 69 नंबर का कलश है समय सार। स्वरूप गुप्ता, अपने स्वरूप में ही गुप्त रहने वाले, अपने स्वरूप में ही निवास करने वाले ये महात्मा थे। अतः आपकी रचनाएं अध्यात्म रस से ओतप्रोत है। आत्मा का वैभव, आत्मा की शक्तियाँ, आत्म स्वरूप की चर्चा, वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, कण कण की स्वाधीनता की चर्चा,
ये जो भरा है आपके ग्रंथों में, ये कुछ अपूर्व है, ये कुछ अद्भुत बातें हैं, ये वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए ये सब बातें। देखो क्या कह रहे हैं आगे, आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आपकी रचनाएं गद्य और पद्य दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। गद्य रचनाओं में आचार्य कुंद के महान ग्रंथों पर लिखी हुई टीकाएं हैं। 3 प्रसिद्ध टीकाएं आपकी हैं आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पर। कुंदाचार्य के ग्रंथों के नाम बतलाइए, 5 परमागमों के नाम। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहु। 5 ग्रंथ है ना आचार्य कुंद के प्रमुख, है ना। फिर रैण साराधिक के बारे में भी कहा जाता है कि उनके ग्रंथ है। क्या कह रहे हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहु। ये जो 3 ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, इन तीनों ग्रंथों के ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव ने बहुत प्रौढ़ संस्कृत में टीका लिखी है, तीनों ग्रंथों के ऊपर। और इन्हीं तीनों ग्रंथों के ऊपर जयसेन आचार्य ने भी टीका लिखी है। अमृतचंद्राचार्य की टीकाओं के नाम अलग अलग हैं। समय सार की जो टीका लिखी उसे आत्मख्याति कह करके पुकारा। आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि की चर्चा जहाँ हो, आत्मा के स्वरूप की चर्चा विस्तार से जहाँ की गई हो, वर्णन जहाँ किया गया हो, आत्म प्रसिद्धि, आत्मख्याति नाम है उसका। ये पहली टीका, ठीक है। देखो यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, पॉइंट लिखे हैं यहाँ। पहला पॉइंट, ग्रंथों के नाम बतला रहे हैं। समय सार की टीका जो आत्मख्याति के नाम से जानी जाती है। हम ऐसा भी कहते हैं समय सार में अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है, ऐसा भी कह देते हैं समय सार में नहीं, आत्मख्याति में अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है। वही है, उसी की व्याख्या है। प्रवचन सार की टीका जिसे तत्व प्रदीपिका कहते हैं, टीका का नाम, ग्रंथ का नाम तत्व प्रदीपिका। अब एक्चुअल में वो टीका इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सकी, इसलिए मूल ग्रंथ के नाम से ही चलते हैं ग्रंथ। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, अब लिखा है तत्व प्रदीपिका में। कल एक एग्जाम्पल दिया था मैंने तत्व प्रदीपिका का, ध्यान है आपको? बोलो कौन बतलाएगा, कल की बात कैसे याद है? मुझे तो याद है। 79 नंबर की गाथा की टीका की चर्चा की थी मैंने, सामायिक की चर्चा करते हुए मैंने बात कही थी। सामायिक की व्याख्या ये अमृतचंद्र स्वामी ने कैसी बतलाई है? निश्चय से सामायिक की व्याख्या की उन्होंने। शुद्धोपयोग नामक परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी शुद्धोपयोग को सामायिक कह करके पुकारा, उसका नाम सामायिक है। कहाँ है वो चर्चा? प्रवचन सार में कि नहीं, तत्व प्रदीपिका में। कि साहब आपको प्रवचन सार में दिखा दें, अरे प्रवचन सार की तो टीका है, उसी की तो व्याख्या है। प्रवचन सार हो गया, उसकी टीका हो गई 2। तीसरी इनकी रचना पंचास्तिकाय की टीका जो समय व्याख्या के नाम से है। 3 हो गए, आत्मख्याति, तत्व प्रदीपिका और समय व्याख्या। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय की टीका इन्होंने की है। टीका मतलब तो जानते हैं, टीका मतलब व्याख्या, विस्तार। कहते हैं ज़्यादा टीका टिप्पणी मत करो, टीका मतलब खुलासा, उसका उस विषय का खुलासा, व्याख्या की है। 3 ग्रंथ हो गए। चौथा है तत्वार्थ सार। यह ग्रंथ गद्य पिच्छ उमा स्वामी के गद्य सूत्रों का एक तरह से पद्यानुवाद है संस्कृत भाषा में। पद्यानुवाद का अर्थ ये नहीं है कि वो पद्य इनके हिंदी में लिखे हों, ये संस्कृत में वो गद्य सूत्र थे। 357 सूत्र उमा स्वामी आचार्य ने लिखे हैं। उन 357 सूत्रों को, गद्य भाषा के सूत्रों को पद्य में रचना कर दी इन्होंने, संस्कृत पद्यों में। वो पद्यानुवाद है उसका, तत्वार्थ सार उसका नाम है। और 5वां इनका प्रमुख ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है। अब ये देखो, गृहस्थों के बारे में लिखा गया ग्रंथ है,
गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए? प्रत्येक गृहस्थ को पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने श्रावकाचार्य हैं वो सब एक बार तो अपनी लाइफ में पढ़ने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। श्रावकाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये श्रावकाचार्य गृहस्थों के जीवन पर लिखा गया ये मौलिक ग्रंथ है उनका, रत्नकरण श्रावकाचार्य। पढ़ो एक बार वो श्रावकाचार्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म पर लिखा है, इसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत ही तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। हिंसा और अहिंसा का विवेचन गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए। और मुझे ये कहने में रंच मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को पढ़कर अनेक जैन विद्वानों ने जैन धर्म स्वीकार किया। अजैन विद्वानों ने जैन धर्म की अहिंसा को स्वीकार किया। जैनियों की श्रावकचर्या कैसी होती है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, अनेकों का जीवन बदल गया। मद्य मांस मधु के त्याग की जो प्रेरणा, मैंने अजैन व्यक्ति भी यदि पढ़े तो उसे पता लगेगी यार ये क्या वैभव है, ये जैनों का वैभव है जिसकी चर्चा इन्होंने यहाँ की है। प्रस्तुत अंश आपके ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर आधारित है। माने जिस ग्रंथ की, ये जिस पाठ की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस अंश की हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपके ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर लिखा गया है। अकेले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मात्र इसकी ही चर्चा नहीं है कि हिंसा हिंसा की बातें हों, मांस छोड़ो, अष्टमूल गुणों का पालन करो, इनको छोड़ो, इनका त्याग करो, शहर में इस तरह की हिंसा होगी, किस तरह से हिंसा हो सकती है। हाँ, बाहुल्यता से ये सब बातें हैं उसमें। क्योंकि जब भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की चर्चा चलती है हमारे दिमाग में हिंसा हिंसा की बातें घूमने लगती है। बस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मतलब हिंसा हिंसा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मतलब बस वही चर्चा हुई। अरे परम उत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ है ये, वे अमृतचंद्र स्वामी हैं जो अमृतचंद्र स्वामी समय सार की व्याख्या कर रहे हैं। ये वे अमृतचंद्र स्वामी हैं जिन्होंने 47 शक्तियों की चर्चा की है, 47 नयों की चर्चा की है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इनके दर्शन कुछ अलग रूप में होते हैं, लेकिन इन्होंने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में मुक्ति का मार्ग भी बतलाया है। कैसा मार्ग बतलाया होगा? अमृतचंद्राचार्य के द्वारा बतलाया गया वो मार्ग क्या उमा स्वामी आचार्य के द्वारा बतलाए गए मार्ग से भिन्न होगा? उमा स्वामी आचार्य ने क्या बतलाया, बतलाओ मोक्ष का मार्ग, दिमाग लगाओ फटाफट। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। उमा स्वामी आचार्य ने मोक्ष का मार्ग क्या बतलाया है? भीम जी साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। तो ये अमृतचंद्र स्वामी मुक्ति के मार्ग के रूप में क्या बातें कहना चाहते हैं, ये उन्हीं के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को आधार बनाकर यहाँ चर्चा की गई है। हम अपेक्षित विस्तार से चर्चा कल करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के स्वरूप की भी चर्चा होगी और असली वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है उसकी भी चर्चा होगी। बहुत मार्मिक चर्चा है। जब तक मोक्ष मार्ग को समझेंगे नहीं तब तक मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो सकता नहीं। हम सभी इस मुक्ति के मार्ग को एक बार गहराई से समझें जिससे हम सभी के जीवन में वो मोक्ष मार्ग प्रकट हो सके। हम सबके जीवन में शीघ्रातिशीघ्र यह मोक्ष मार्ग प्रकट हो, मुक्ति का मार्ग प्रकट हो। इसी भावना से बात को यहीं